limitations of trial balances. What are the limitations of trial balances? limitations को आप कह सकते हैं कि disadvantages of trial balances. First limitations of trial balances is error of principles. It does not show that error which arise due to incorrect applications of the principle of accounting. ये जो ट्रायल बैलेंसेस जो है वो ऐसे एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग की वजह से हुआ है. जैसे आपने कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शंस को रेवेन्यू नेचर का ट्रांजैक्शंस कंसिडर कर लिया. फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज किया 1 लाख रुपीज का एंड उसको एज ए परचेज कंसिडर कर लिया. तो अगर आपने मशीनरी परचेज किया तो आपको एंट्री क्या पास करना चाहिए था, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. बट आपने गलती से क्या कंसिडर कर लिया, गुड्स कंसिडर कर लिया. तो आपने एंट्री क्या पास कर दिया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज से. तो ये क्या चीज हो गया, बेसिक फंडामेंटल अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मिस्टेक हो गया बिकॉज आपने एसेट को एक्सपेंस कंसिडर कर लिया. तो ये क्या चीज हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स हो गया. तो इस तरीके के एरर को ट्रायल बैलेंसेस फेच नहीं कर पाता है. And the second limitations of trial balances is compensating error. Group of error which are committed in such a manner that one mistake is compensated by the other. वैसा एरर जिसके एक गलती कंपनसेट हो जाए अदर गलती से तो उसको हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं. थर्ड लिमिटेशंस ऑफ ट्रायल बैलेंसेस, ट्रांजैक्शंस कंप्लीटली ओमिटेड फ्रॉम रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. आपने ट्रांजैक्शंस को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में तो वो ट्रायल बैलेंसेस आपको शो नहीं करेगा बिकॉज ट्रायल बैलेंसेस जो बेस होता है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस होता है. डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट के, बट आपने ट्रांजेक्शन ही को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया तो वो गलतियों को ट्रायल बैलेंस शो नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल आपने मशीनरी परचेज किया 1 लाख रुपीज का बट आपने उसको बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया. अगर मशीनरी परचेज करते तो आप क्या एंट्री पास करते, मशीनरी अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपीज से टू कैश अकाउंट 1 लाख रुपीज से. बट आपने उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में. तो आप तो रिकॉर्ड नहीं किए तो ना मशीनरी के अकाउंट पे कोई इंपैक्ट पड़ा ना तो कैश के अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ा. एंड हम लोग का जो अकाउंटिंग सिस्टम है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस होता है. ना तो डेबिट साइड इंपैक्ट किया इस ट्रांजेक्शन का ना तो क्रेडिट साइड इंपैक्ट किया इस ट्रांजेक्शन का. तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ट्रायल बैलेंसेस टैली हो जाएगा बिकॉज डेबिट साइड भी ट्रायल बैलेंस में 1 लाख रुपीज का कम लिखा है एंड क्रेडिट साइड भी ट्रायल बैलेंसेस में 1 लाख रुपीज का कम लिखा है जिसकी वजह से क्या होगा, ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा. तो इस तरीके के एरर को ट्रायल बैलेंसेस फेच नहीं कर पाता है. And fourth limitations of trial balances is posting correct amount on the correct side but in the wrong account is not shown by the trial balances. हम लोगों ने करेक्ट अमाउंट पोस्ट किया है करेक्ट साइड में बट रॉन्ग अकाउंट शो कर दिए हैं ट्रायल बैलेंसेस के अंदर. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने मशीनरी परचेज किया 1 लाख रुपीज का बट हम लोग को क्या लिखना चाहिए था, 1 लाख रुपीज डेबिट साइड लिखना चाहिए था ट्रायल बैलेंसेस के अंदर एंड हेड्स ऑफ अकाउंट में मशीनरी लिखना चाहिए था. तो हम लोगों ने डेबिट साइड 1 लाख रुपीज लिखा बट हेड्स ऑफ अकाउंट में हम लोग को मशीनरी लिखना चाहिए था तो मशीनरी के बदले हम लोगों ने क्या लिख दिया, परचेसेस लिख दिया. डेबिट साइड गया, करेक्ट अमाउंट गया बट रॉन्ग अकाउंट शो हो गया. मशीनरी अकाउंट शो करना चाहिए था हम लोग को लेकिन गलती से हम लोगों ने परचेसेस अकाउंट शो कर दिया. तो इस तरीके की गलतियां को ट्रायल बैलेंसेस शो नहीं करता है. फिफ्थ, wrong amount record in the books of original entry and same amount is debited and credited is not brought out by the trial balances. रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्ड किया गया है बुक्स ऑफ अकाउंट में ओरिजिनल एंट्री में, मतलब जर्नल में ही आपने कैसे किया, रॉन्ग अमाउंट एंट्री पास किया. ठीक है, तो सेम अमाउंट डेबिट और क्रेडिट हुआ होगा आपको लेजर अकाउंट में एंड लेजर अकाउंट की हेल्प से आपने ट्रायल बैलेंसेस प्रिपेयर किया होगा. ठीक है, तो आपने शुरुआत ही में गलती कर दी, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के टाइम में ही गलती कर दी जिसकी वजह से आपका ट्रायल बैलेंस भी पूरा गलत प्रिपेयर हुआ बट उस गलती को ट्रायल बैलेंसेस शो नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपये का कैश बेसिस पे सेल्स किया तो आपको एंट्री क्या चीज पास करना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 रुपये से. बट आपने 10,000 के बदले एंट्री जो पास कर दिया वो 1,000 रुपये से पास कर दिया. एंट्री क्या पास कर दिया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,000 रुपीज. एंड आप ये कैश का लेजर अकाउंट प्रिपेयर किए होगे तो कैश अकाउंट में आपने 1,000 रुपीज पोस्ट किया होगा एंड सेल्स अकाउंट में भी 1,000 रुपीज पोस्ट किया होगा और ये 1,000 रुपीज का जो इम्पैक्ट गया होगा वो पूरे अकाउंट पे गया होगा एंड अकाउंट का बैलेंस 9,000 रुपीज से शॉर्ट शो करता होगा. ठीक है, तो जिसके हेल्प से हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करेंगे तो ट्रायल बैलेंसेस भी गलत शो करेगा बट हम लोग इसको पकड़ नहीं पाएंगे बिकॉज
ट्रायल बैलेंस से जो बेस होता है वो डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस होता है। हमारा अकाउंटिंग डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट पे बेस होता है, लेकिन हम लोगों ने गलती कहाँ पे किया है, सोर्स डॉक्यूमेंट से ट्रांजेक्शन्स को प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करने में, जर्नल में रिकॉर्ड करने में हम लोगों ने गलती किया। हम लोग को 10,000 से रिकॉर्ड करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने गलती से कितने से रिकॉर्ड कर लिया, 1,000 रुपये से रिकॉर्ड कर लिया, जिसकी वजह से हम लोगों ने गलत जर्नल एंट्रीज पास किया एंड जिसकी वजह से लेजर अकाउंट में भी गलत अमाउंट गया, लेजर अकाउंट में भी गलत बैलेंसेस गया, तो ट्रायल बैलेंसेस भी गलत प्रिपेयर हुआ। तो इस गलती को ट्रायल बैलेंसेस डिटेक्ट नहीं कर पाता है। फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंसेस इस तरीके से होता है। ट्रायल बैलेंसेस एज ऑन, ट्रायल बैलेंसेस जो प्रिपेयर किया जाता है एक स्पेसिफिक डेट को प्रिपेयर किया जाता है, इसलिए वर्ड यूज किया गया एज ऑन। हेड्स ऑफ अकाउंट, लेजर फोलियोस, डेबिट क्रेडिट कॉलम। कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंसेस है उसको हम लोग क्रेडिट साइड पुट कर देंगे। लाइबिलिटीज अकाउंट में जितना भी बैलेंसेस है क्रेडिटर का और लोन का एट द एंड ऑफ पीरियड, उसको हम लोग क्रेडिट साइड पुट कर देंगे। एसेट अकाउंट में कैश, बैंक, मशीनरी में जो बैलेंसेस है वो डेबिट साइड पुट कर देंगे, बिकॉज एसेट का जो नेचर होता है वो डेबिट नेचर का आइटम होता है एंड कैपिटल लाइबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट नेचर का आइटम होता है, इसलिए इसको क्रेडिट के, एसेट को डेबिट के, एक्सपेंसेस भी डेबिट नेचर का आइटम होता है, इसलिए एक्सपेंसेस को डेबिट साइड रिकॉर्ड किया। इनकम जो होता है वो क्रेडिट नेचर का आइटम होता है, इसलिए इनकम को हम लोगों ने क्रेडिट साइड रिकॉर्ड किया एंड डेबिट साइड का टोटल करेंगे वो इक्वल होगा क्रेडिट साइड के। अगर इक्वल है तो आप समझ लीजिए कि आपने जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है वो कलरिकल एरर से फ्री है, बट डेबिट साइड इक्वल नहीं आ रहा है क्रेडिट साइड के, इसका मतलब आपने किसी भी तरीके का कलरिकल एरर किया है। ठीक है,